वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। तो पुनः आज हम दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 42 के उत्तरार्ध भाग पर ही चर्चा करेंगे और उसके उपरांत समय अवशेष रहा तो इसका जो उत्तरार्ध भाग है, वेदवाद रता पार्थ न अन्यत स्थिति वादिना, इस पर भी विचार करेंगे। संसार में तो लौकिक भोग हैं और लौकिक भोगों की सीमा है। यहाँ पर जो भी विषय हमारे संयोग में आते हैं और सभी मनुष्यों के द्वारा जिनका अनुपान किया जाता है, जिनका भोग किया जाता है, उन्हें हम अच्छी प्रकार से जानते हैं। अच्छा सुखद भोजन, अच्छी स्थिति में रहना, नाना प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करना और संसार में बहुत सम्मान प्राप्त करना, ये सब लौकिक भोग ही माने जाते हैं। वास्तविक रूप से तो हम संसार में रहते हैं और संसार के भोगों के बारे में हम जानते हैं, परंतु यदि हम किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ पर हमारी पहुँच न हो, हम न गए हों और वहाँ की सुख सुविधाओं को हमने नहीं देखा है, तो ऐसे स्थानों पर जाने के पश्चात हम यही कहते हैं कि वहाँ स्वर्ग की तरह आनंद है, सुख और सुविधाएं हैं, स्वर्ग की तरह सुख है। जैसे ऐसा लगता है कि साक्षात स्वर्ग ही यहाँ उदित हो गया है, जहाँ पर हमारी पहुँच नहीं होती है और संसार में कुछ दिव्य सा प्रतीत होता है, तो उसको हम स्वर्गवत मान लेते हैं कि स्वर्ग की तरह से है, वहाँ स्वर्ग की तरह आनंद है, सुख सुविधाएं हैं, स्वर्ग की तरह से समस्त व्यवसाय हैं। ये कल्पना है, क्योंकि हमने स्वर्ग के सुखों का दर्शन भी नहीं किया है और न ही अनुभव किया है, न ही वहाँ की सुख सुविधाएं देखी हैं। इसी कथन को पुष्पित वाणी कहा जाता है कि पुष्पित वाणी है। यदि हम कल्पना करते हैं इस जगत में नाना प्रकार के भोग हैं, तो स्वर्ग में भी इससे अनेक गुना भोग्य वस्तुएं होंगी। इसी कारण उन भोग वस्तुओं को दिव्य कहा जाता है। दिव्य का अर्थ अलौकिक होता है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि इस लोक में नहीं है। अलौकिक माने होता है इस लोक में नहीं है। इस पुस्तक में एक पुस्तक में इसे बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं, उसमें अनेक प्रकार के सुखों का वर्णन आता है और पृथ्वी लोक पर जो भी अधिकतम सुख है उसका उपभोग कोई मनुष्य नहीं कर सकता, परंतु इस पृथ्वी लोक पर हमें सब कुछ उपलब्ध हो,
कोई भी कमी का आभास न हो। तो कमी का आभास न होने पर हम उसको पृथ्वी लोक का एक सुख मान सकते हैं, और पृथ्वी लोक का एक सुख मानकर हम उसकी तुलना अन्य लोगों के सुखों से करते हैं। तो उपनिषद ने ये बताया, बृहदारण्यक उपनिषद में ये वर्णित किया गया कि इस संसार का जो एक सुख है वह पृथ्वीलोक में 100वां हिस्सा है, अर्थात यहाँ के 100 सुख पृथ्वीलोक का एक सुख है। और इसी प्रकार पृथ्वीलोक के 100 सुख गंधर्व लोक का एक सुख है, और गंधर्व लोक के 100 सुख देवलोक का एक सुख है, और देवलोक के 100 सुख आजान लोक के एक सुख के बराबर हैं। आजान लोक के 100 सुख प्रजापति लोक के एक सुख के बराबर हैं, और प्रजापति के लोक के 100 सुख ब्रह्मलोक के एक सुख के बराबर हैं, एक आनंद के बराबर हैं। इस प्रकार पृथ्वीलोक, गंधर्व लोक, देवलोक, आजान लोक, प्रजापति लोक, ब्रह्मलोक आदि के जो सुख हैं वो एक दूसरे की तुलना में 100 गुने से अधिक हैं। इस प्रकार हम सुखों का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर हम जो कुछ भी वर्णित करेंगे तो वो विशेष होगा कि पृथ्वी लोक पर जो सुख हमको प्राप्त होता है उसकी तुलना में जो ब्रह्मलोक का सुख है वो करोड़ों गुना अधिक है। यहाँ का जो भोजन है और जो ब्रह्मलोक का भोजन है उसकी सुस्वादुता में कई करोड़ गुना अंतर है। ऐसा सकामी मनुष्य लोगों को शास्त्रों में वर्णित तथ्यों के आधार पर बताते रहते हैं और उनका वर्णन करते रहते हैं। इसी तथ्य को श्री भगवान ने पुष्पित वाणी कहा है, और ऐसा सुनकर मनुष्य सामान्य रूप से तो मोहित हो ही जाता है, वो सम्मोहित होता है। सम्मोहन की भांति उस पर प्रभाव पड़ता है और उसको प्राप्त करने के लिए जो साधन है उनका वो अनुष्ठान करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि संसार का जो सुख है वह इन पितृलोक, गंधर्व लोक, देवलोक, आजान लोक, प्रजापति लोक, ब्रह्मलोक के आनंद के सामने बहुत ही फीके प्रतीत होते हैं। तो वो शास्त्रों में ये खोजता है कि ये सुख हमको कैसे प्राप्त होंगे। यद्यपि ये मृत्यु के बाद का विषय है, फिर भी लोग स्वर्ग लोक की कामना के लिए हम अनेक प्रकार के पुण्यादि कर्म तो करते ही हैं। और यदि ये ज्ञात हो जाए कि स्वर्ग लोकों में इतना अधिक सुख है तो उसके लिए जो साधन यथेष्ट हैं उनका संपादन करने में मनुष्य पीछे कैसे रह सकता है। उसके संपादन का प्रयास भी करेगा और उसको वास्तविक रूप से प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्नशील होगा, ऐसा निश्चित मानना चाहिए।
कौन व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि हम मृत्यु के पश्चात ऐसे विषयों को प्राप्त करें जो वास्तव में बहुत ही विशद हो। तो आज या इमाम पुष्पिताम वाचम पश्चिता पर थोड़ी चर्चा और हुई है। शेष हम इसके उत्तरार्ध भाग पर हम कल चर्चा करेंगे। ओम शानावतु शानो भुनक्तु सावीर्यम कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।